Carpels form the its another name is gynoecium. Carpel form the central female reproductive organ of the flower with one कार्पेल इज़ कॉल्ड मोनोकार्पस। तो कार्पेल क्या करता है, सेंट्रल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है फ्लावर का। जिस फ्लावर में एक कार्पेल होती है उसको मोनोकार्पस कहते हैं, जिसमें ज़्यादा होती है उसे पॉलीकार्पस कहते हैं। तो फ्री यूनिट जो है इसकी उसे पिस्टिल कहा जाता है, मतलब कार्पेल्स का दूसरा नाम पिस्टिल भी है। व्हेन अ सिंपल मोनोकार्पस और कंपाउंड सिनकार्पस, ईच कार्पल और पिस्टिल हैज़ अ बेसल स्वोलन ओवरी। तो हर एक कार्पेल या पिस्टिल की ओवरी जो है वो थोड़ा सा स्वेल हुई हुई होती है, ऐसी ये शेप होती है ओवरी की। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ फ्लावर के अंदर होती है ये, नीचे की तरफ यहाँ ओवरी की इस तरीके से शेप बनी हुई होती है। आप अगर सारे ऊपर से पेटल्स निकाल दोगे तो आपको दिखाई देगी वो। ईच कार्पेल और पिस्टिल हैज़ अ बेसल स्वोलन ओवरी, अ स्टॉक लाइक स्टाइल। ये लंबी सी स्टॉक लाइक स्टाइल होती है, ये अंदर होती है यहाँ फ्लावर के अंदर। एंड अ टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट कोल्ड स्टिग्मा, और ये ऊपर एक टर्मिनल है जहाँ से ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रिसेप्टिव पार्ट। स्टिग्मा में भी स्टिकी। अब स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी होता है क्योंकि उसे पोलन ग्रेन अपने साथ चिपकाने हैं, हेयरी होता है या फेदरी होता है। टू पिक अप द पोलन ग्रेन्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड सबस्ट्रैटम फॉर पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स को सबस्ट्रैटम यानी कि एक बेस प्रोवाइड करता है जर्मिनेट करने के लिए। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं इन वन और मोर चैम्बर्स। इस तरीके से ओवरी में चैम्बर्स बने होते हैं और इनके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। चैम्बर्स को लॉक्यूलाई कहते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू कवरिंग्स, हर ओव्यूल की एक से दो कवरिंग होती हैं जिनको इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। अ पोर कोल्ड माइक्रोपाइल, एक नीचे से पोर जाने की जगह होती है, जस्ट लाइक इन दिस डायग्राम। ये आपकी स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है विच इज़ द स्वोलन एंड। फिर यहाँ अंदर ये फीमेल गैमेट के लिए एक सैक बना हुआ है, एम्ब्रियो सैक। यहाँ से पोलन ग्रेन आता है, जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब बनाता है और वो पोलन ट्यूब यहाँ माइक्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। एंट्री टू एंटर पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर घुसने की जगह है विच इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल। एंड इंटरनली एन oosphere or egg in an embryo sac. The embryo sac has already a 3-celled egg apparatus, oosphere, जिसमें फीमेल गैमेट और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, तो इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। दिस वन इज एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर 3 सेल्ड एग अपरेटस है, एक फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल और एक 2 सिनर्जिड होते हैं। एक सेंट्रल सेल होता है विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक सेंट्रल सेल है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं एंड और सिंगल सेकेंडरी न्यूक्लियस और 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। दीज आर कोल्ड 3 एंटीपोडल सेल्स। तो ये एंटीपोडल सेल हुई, ये सेंट्रल सेल हुई और ये 3 सेल्ड एग अपरेटस हुआ। क्लियर। नाउ पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ से एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र को आप पोलिनेशन कहते हो। अगर सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हुआ है तो वो सेल्फ पोलिनेशन है। अगर डिफरेंट फ्लावर के मेल एंथर से डिफरेंट फ्लावर के फीमेल स्टिग्मा पर पोलिनेशन हुआ है तो उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं।